पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत-बहुत सुस्वागत। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ आशा शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। पूरे ग्रुप की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ और हम सभी उनका हृदय से धन्यवाद करेंगे जो वो हमें इतनी अच्छी होपोनोपोनो हीलिंग भी करा रही हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे ले जा रही हैं। तो आशा जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच आशा जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए, और एवरीबॉडी जितने लोग भी सेशन में हैं, थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं आप सब लोगों से अपना विजडम शेयर कर सकूं। तो कंटिन्यू करते हैं। हम जानेंगे आज की हमारी इस इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन में जो जर्नी हम कर रहे हैं, उसमें हमें एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हीलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और स्पेशली हम जो आज करने जा रहे हैं, हम वो वूम हीलिंग करने जा रहे हैं एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हीलिंग के थ्रू। एंसेस्ट्रल ट्रॉमा जो होता है वो इट लिव्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में रहता है। और ये जो ट्रॉमा होता है, ये सिर्फ हर पर्सन को इफ़ेक्ट नहीं करता जो इसे एक्सपीरियंस करता है। ये पास हो जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और किस फॉर्म में पास होता है ये? इट कैन बी इमोशनल पैटर्न, फियर हो सकता है आपका, कोई फिजिकल सेंसेशन भी हो सकती है जिससे पता चलता है कि ये हमारा एंसेस्ट्रल ट्रॉमा है। जो हम लास्ट टाइम हमने वोम हीलिंग किया था, वो जो वोम स्पेस होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जो ग्रेटफुल हैं मदर अर्थ के लिए, माँ वसुंधरा के अनकंडीशनल लव के लिए, क्योंकि माँ हमें हमेशा अलाउ करती हैं बिना किसी कंडीशन के। हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि हम कैसे उसके ऊपर खड़े होते हैं। तो ये जो पूरा अर्थ स्पेस है, वो भी एक तरह से माँ का, माँ वसुंधरा का, यानी कि धरती माँ का, मदर अर्थ का वोम स्पेस है। ठीक ऐसे ही हर फीमेल का जो वोम स्पेस होता है, वो बहुत ही एनर्जेटिक सेंटर होता है। लेकिन इस वोम स्पेस से अगर कोई मेल इस ग्रुप में है तो डजेंट मैटर कि उनका नहीं होता, नेवल से बैली बटन से नीचे का जो भी आपका एरिया है, वो आपका एनर्जेटिक सेंटर है, जिसमें आपके सभी एंसेस्टर्स के इम्प्रिंट होते हैं। अब वो इम्प्रिंट का कौन-कौन से होते हैं? वो इम्प्रिंट होते हैं आपकी मदरहुड से हो सकते हैं, फेमिनिटी को लेके हो सकते हैं, आपके मस्कुलाइन कैरेक्टर को लेके हो सकते हैं, आपकी बर्थ से लेके हो सकते हैं, इवन आपकी पूरी जो एंसेस्टर्स चले आ रहे हैं, पूरी जो लीनेज है, उसमें भी स्टोर हो सकते हैं। एंड समटाइम दे आर स्टोर्ड अनकॉन्शियसली। कभी-कभी कॉन्शियसली भी होता है, क्योंकि जो भी हमारा केयर गिवर होता है, या जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, या हमारे नाना-नानी, दादा-दादी, हमें उनकी कोई बात अच्छी लगती है और हम उसको अननोइंगली, हम जानते भी नहीं है कि इसका क्या मतलब है, वी जस्ट कैरी इट। तो ये हमारी बॉडी में होता है। और जैसे आप अपना सोल का प्लान बनाकर आते हैं, तो आप जिस भी बॉडी में आते हैं, आप इसको साथ लेकर आते हैं। अगर आप इसका ध्यान नहीं करते, तो बहुत सारी आपको सिकनेस हो सकती है, क्योंकि एंड में ये जो ट्रॉमा होता है, ब्लॉकेज इकट्ठा होते 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 इट विल बिकम अ ब्लॉक इन योर बॉडी। और अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाए, तो आपको हेल्थ का इश्यू आता ही आता है। जो फीमेल्स होती हैं, उनको अपनी मदर की साइड से देखना होता है। तो मैनी वुमेन एंड मेन अन अनहील्ड वुंड होते हैं, ऐसे ज़ख्म होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन वो अपने साथ लेके जा रहे हैं, फ्रॉम देयर मदर्स, ग्रैंडमदर, और दूसरे एंसेस्टर्स आप चले जाए तो वो पेन को लेकर आते हैं। ये कौन सा पेन होता है?
जो कभी प्रोसेस नहीं होता, यानी कि अनएक्सप्रेस्ड होता है ये। कभी-कभी ये एक्सप्रेस पेन भी होता है, लेकिन हम जान नहीं पाते कि ये वो पेन है जो हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से चला आ रहा है। अब जो हम इस मैटरनल लाइन स्टोरेज को हम हील करने के लिए जाते हैं, तो होता क्या है? ये हमें हेल्प करता है उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए, जो हम इनहेरिट कर लेते हैं, अपनी फैमिली से कर लेते हैं, नोइंगली, अननोइंगली। वो साइलेंस भी हो सकता है, आपकी कोई चुप्पी भी हो सकती है, आपका कोई ऐसा इमोशनल एक्सप्रेशन भी हो सकता है या रिप्रेशन भी हो सकता है, जो आपको पता ही नहीं है कि आपने अननोइंगली अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या पास्ट में जनरेशन से ले लिया। आप कभी-कभी देखेंगे कि आपके अंदर, जैसे हम कहते हैं कि रिप्रेस जीन्स होती हैं, अगर आप साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो बोलते हैं कि ये जीन्स जो होती हैं, कभी सप्रेस हो जाती हैं। वो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन जो इनहेरिटेड ट्रॉमा आप लेके आते हैं, नोबडी डिजर्व्स इट। कोई भी इस ट्रॉमा को डिजर्व नहीं करता है। तो जब आप इस साइकिल को ब्रेक करते हैं, साइलेंस की, इमोशनल रिप्रेशन की, तो आप सिर्फ खुद अपने आप को हेल्प नहीं करते हैं, आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी हेल्प करते हैं, ताकि दे कैन एक्सपीरियंस फ्रीडम एंड एम्पावरमेंट। मैं अपनी हर प्रैक्टिस में होपोनोपोनो का यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो होपोनोपोनो होता है वो फैसिलिटेट करते हैं डीप फॉरगिवनेस। वो बेस्ड ही उस पे है। जब हम कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, इट इज वी आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, इट्स अ डीप डीप फॉरगिवनेस। और जब आप थैंक यू कहते हैं एंड आई लव यू कहते हैं, तो आप उसको रिलीज कर देते हैं। तो ये जो एंशियंट हवाइयन प्रैक्टिस जिसका हम यूज़ करते हैं, मैंने पर्सनली ऐसा पाया है कि इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल मेथड। नंबर वन, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए लेते हैं कि जैसे अगर आप लॉजिकल माइंड अप्लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे मैं किस बात की माफ़ी मांगू। लेकिन जो चीज़ आपने अपने बच्चों को बिना मांगे दे दी है, डू यू थिंक दे डिजर्व इट? क्या वो डिजर्व करते हैं हमारे बच्चे? और यहाँ जो हमने अननोइंगली एज अ बच्चा अपने पेरेंट्स से ले ली है, ग्रैंड पेरेंट्स से ले ली है, केयर गिवर से ले ली है, क्या हम वो डिजर्व करते हैं? नहीं। हर सोल का अपना एक प्लान होता है, और अगर सोल वुंडेड नहीं होती है, कहीं भी उसमें अनहील्ड ट्रॉमा नहीं होता है, तो सोल कैन लिव द पर्पस। आप ये भी जान सकेंगे कि मैं कौन हूँ, वो एम आई, और मैं अपनी लाइफ के पर्पस को कैसे जी सकता हूँ। तो जब हम होपोनोपोनो का यूज़ करते हैं, उसमें द होल रीज़न मैं हमेशा वूम हीलिंग में भी होपोनोपोनो का यूज़ करती हूँ, क्योंकि जैसे ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, सारी जो एनर्जी के ब्लॉक्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं मैजिकली। कैसे होते हैं ये तो यूनिवर्स ही जानते हैं, लेकिन जितनी बार आप इस प्रेयर को करते हैं, आप उस साइकिल को क्लियर करते जाते हैं। आप जितनी, जैसे कई लोग कहते हैं मैंने पास्ट में इनर चाइल्ड हीलिंग की है, या मैंने पास्ट में किसी से भी कुछ भी रिचुअल कराए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उन लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं किया होगा, उन्होंने ज़रूर किया होगा, उन्होंने पूरा प्रोसेस भी किया होगा। लेकिन हम अपनी जो लाइफ जी रहे हैं एवरी डे, उसमें हम ब्लॉक क्रिएट करते हैं किसी भी तरह से, एंगर से। हम जब फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, वी क्रिएट दोज एनर्जी ब्लॉक्स। तो ये ज़रूरी होता है कि हम एवरी डे नहीं तो कम से कम वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें कि हम जो भी कर रहे हैं, उसके लिए हम खुद को भी और दूसरों को भी माफ़ करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, तो एनर्जी क्लियर होती चली जाती है। और जब हम इसको वूम हीलिंग से कंबाइन करते हैं, तो ये आपके पर्सनल एज वेल एज एंसेस्ट्रल वुंड्स को एक बहुत ही कंपैशनेट और इफ़ेक्टिव वे में हील करता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि ये शिफ्ट करते हैं जो आपका ओल्ड नैरेटिव्स है, एंड स्पेस बनाते रहते हैं धीरे धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये हर रोज करना है, लेकिन आप वंस इन अ वीक भी करते हैं, तो इट हेल्प्स यू।
और मैं आपको अपने सेशन के बाद एक बार ये भी बता दूँगी कि आप लोगों को डिपेंडेंट नहीं होना है किसी पे, क्योंकि हमको यही सिखाया जाता है कि हमें किसी को डिपेंडेंट नहीं बनाना है। हम सब मास्टर्स हैं, वी आर ऑल मास्टर्स एंड वी ऑल हैव कैपेबिलिटी कि हम अपने आप को हील कर सकें। जब हम ऐसा करेंगे इस सेशन के बाद, यू हैव टू प्रैक्टिस। तो हम क्या करते हैं, वी आर रिस्टोरिंग आवर फेमिनाइन पावर एंड इमोशनल सेफ्टी। एंसेस्ट्रल ट्रॉमा जो होता है वो क्या करता है, साइलेंस कर देता है फेमिनाइन वॉइस को आपकी। उससे क्या होता है, इट कैन कॉज फीलिंग ऑफ शेम, डिसकनेक्शन और वल्नरेबिलिटी अराउंड द वूम एंड इमोशनल एक्सप्रेशन में। तो ये चाहे मेल हो और फीमेल हो, दोनों डजेंट मैटर, पर वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं और अंदर लगता है कि अगर हमने ये बात बोली तो हमको शेम या गिल्ट का सामना करना पड़ेगा। जब हम ये मेडिटेशन करते हैं तो इससे एक सेफ कंटेनर बन जाता है, जैसे हम रिक्लेम करते हैं किसको, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को, क्रिएटिविटी को, सेंसुअलिटी को एंड इमोशनल वेलबींग को। जब हम इन 5 चीज़ों को करेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये रिस्टोर करता है हमारा बैलेंस और अंदर की पीस को। बाय हीलिंग द वूम एंड द एंसेस्ट्रल lineage, आप कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी होलनेस को। आप फील करते हैं कि आई एम होल, आई एम कंप्लीट, एंड ऑल्सो टू द हीलिंग ऑफ योर फैमिली सिस्टम एंड कम्युनिटी। कम्युनिटी को किस लिए करता है, अगर हम सब हील हैं और हम वी ऑल नो, हम सब ये जानते हैं कि डिविनिटी लेवल पे हम सब इक्वल हैं। हम शायद फेमिलियर नहीं हैं अपने अंदर की पावर का, हम अपने अंदर की ताकत को अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब हम इस तरह का मेडिटेशन करते हैं या फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करते हैं, अपने अंदर की फेमिनाइन मस्कुलाइन सारी पावर्स को जगाते हैं और अपने अंदर एक स्पेस जब क्रिएट करते हैं, तो ये एक ऐसा स्पेस ओपन करता है जहां आपके अंदर एक डीपर हार्मनी आती है, कनेक्शन आता है और इट्स अ रिस्टोरेशन बियॉन्ड इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल से भी ज्यादा का रिस्टोरेशन आपके अंदर आता है। तो बेसिकली एम्पावर करता है कल पर्सनल एंड कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन को। और हम सिर्फ अपने को ही नहीं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को, इवन दिस वर्ल्ड वी कैन मेक अ बेटर प्लेस टू लिव इन के लिए। एंसेस्ट्रल, जैसा मैंने बताया कि एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हमारी बॉडी में रहता है, तो क्वेश्चन ये आता है कि कोई, जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कोई ग्रैंड मदर हैं और उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कोई डीप ट्रॉमा, मे बी शी वॉज साइलेंस्ड, उनको चुप करा दिया जाता था या अब्यूज करा जाता था, और मे बी शी लिव्ड इन फियर। Even if she never spoke about it, her body and her energy carried that pain. ये उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, उनकी बॉडी और जो एनर्जी है उनकी, वो उस पेन को कैरी करती है। तो इफ जैसे हमारी ग्रैंड मदर है, मान लीजिए उन्होंने ये ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया, तो व्हेन शी गेव बर्थ, some of that pain was passed down energetically to her daughter. तो वो अपना थोड़ा सा जो पेन होता है, सम ऑफ दैट पेन, वो अपनी डॉटर को पास कर देती हैं एंड देन टू हर ग्रैंड डॉटर। अब इससे क्या होगा, जो ग्रैंड डॉटर होगा ना, माइट फील अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस, एंजाइटी और समटाइम ब्लॉकेजेस इन क्रिएटिविटी। इवन दो शी नेवर एक्सपीरियंस दिस ट्रॉमा डायरेक्टली, उन्होंने कभी भी ये ट्रॉमा डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन वो इसको कैसे कर रही है, क्योंकि एनर्जेटिकली वो पास कर दिया गया है। तो जब आप इस हीलिंग को करते हैं, दिस विल हेल्प्स द ग्रैंड डॉटर
or maybe the great great granddaughter to connect with those restored feeling. जो stored feeling है उनसे connect करते हैं और उनको वापस सरफेस पे लेके आते हैं और रिलीज कर देते हैं। उम, किसी भी हीलिंग का, मेडिटेशन का, स्पेशली होपोनोपोनो का, हम एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है। अगर आप ब्लेम करेंगे, तो ये प्रेयर या कोई-सी भी प्रेयर इफ़ेक्टिव नहीं होती है। होपोनोपोनो में आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप अपने प्रीवियस बर्थ में आप क्या थे। इवन अगर आप जान भी जाएँ, मान लीजिए आप आपने अपने आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ाए हैं या आपने अपनी किसी भी मास्टर को यूज़ करके आपने जाना है कि आप पास्ट में क्या थे। जानने से सिर्फ़ आपकी हेल्प नहीं हो जाती है। आपको जब आप इस एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, तो सिर्फ़ आप अपने नहीं, अपनी पूरी फैमिली को अप टू 7 जनरेशंस आप हील करते हैं। आफ्टर 7 जनरेशन जो इफ़ेक्ट होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, पर अप टू 7 जनरेशंस इसका इफ़ेक्ट बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही होता है, आपको हेवी पीरियड होते हैं, तो हमेशा पीपल थिंक कि अगर मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा इसी से होता है, लेकिन आई एम वन ऑफ दोज़ पीपल जो हू फेस दिस। तो हेवी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर किसी को हो रही है या पेन हो रहा है, तो अगर वो वूम हीलिंग करते हैं, तो ये पेन चला जाता है। 99% लोगों में, 1% देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, बट आई बिलीव पर्सनली कि आप जब हील करते हैं, इस लेवल पे जाके, यूनिवर्स में जाके जब आप कोई भी हीलिंग करते हैं, तो आप जो एनर्जी अपनी वापस दे रहे हैं, यूनिवर्स टेक्स इट बैक। डज़न्ट मैटर आपने अच्छी एनर्जी दी, आपने बैड एनर्जी दी, यूनिवर्स ऑलवेज़ टेक्स इट बैक और आपको वापस जाके वो एनर्जी दोबारा से मिलती है। तो अगर आप जैसी एनर्जी देंगे, तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको वैसी एनर्जी मिलने वाली है। सामने वाले के अंदर जो भी आपको दिख रहा है, वो बेसिकली आप ही का सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। अगर सामने वाले की कोई बात आपको नहीं पसंद आ रही, तो आपको हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और या वो पर्सन आपको लाइफ में क्या लेसन देने के लिए आया है। एक एग्जांपल मैं आपको और दूँगी, मान लीजिए कोई एक फीमेल है, शी फील्स स्टक इन पैटर्न ऑफ लाइक मिसट्रस्ट है, इमोशनल डिस्टेंस रहता है उसकी रिलेशनशिप में। तो जब हम इस वूम हीलिंग को करते हैं, तो आप फ़ोकस करते हैं अपने एंसेस्ट्रल ट्रॉमा में। तो आप रियलाइज़ करते हैं, और जो भी करता है, तो शी विल रियलाइज़ मच ऑफ दिस कम फ्रॉम द अनरिज़ॉल्व्ड पेन, जो मदर की साइड से, ग्रैंडमदर की साइड से कैरिड होता हुआ है। अब इसमें जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स ऐसे होते हैं कि नॉट फीलिंग सेफ टू एक्सप्रेस इमोशंस, कितना भी कुछ हो जाए तो वो सेफ नहीं फील करती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि दे वांट नीडिंग टू बी ऑलवेज स्ट्रांग, और ऐसा बहुत लोगों में होता है कि जैसे बचपन से ही कुछ फीमेल को सिखाया जाता है कि आपको फीलिंग दिखाना इज अ साइन ऑफ वीकनेस। लेकिन फीलिंग, एक इमोशनल फीलिंग्स जो होती हैं, उनका एक्सप्रेशन हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप इनको हील करते हैं, अपने वुंड्स को जो आपको दिखाई भी नहीं देते हैं अपनी आंखों से, यू कैन स्टॉप रिपीटिंग दीज पैटर्न्स। आप उन पैटर्न्स को रिपीट करना बंद कर देते हैं, और आप ओपन रहते हैं ज़्यादा एक लविंग रिलेशनशिप के लिए, अपने बच्चों के साथ और सबके साथ। जब इसमें होपोनोपोनो का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, तो जैसे मान लीजिए कोई एक मैन है, ही कैरीज एंगर, उनको बहुत गुस्सा आता है, और रिसेंटमेंट भी होता है टुवर्ड मदर की तरफ। आई नो लॉट ऑफ पीपल, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट लॉट ऑफ मेल जो होते हैं उनके अंदर एंगर होता है, रिसेंटमेंट होता है अपनी माँ को लेके। सामने वो नहीं बोल पाते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट उनको सिखाया जाता है कि आप नहीं बोल सकते। लेकिन जब उनके साथ ऐसा होता है, जब वो कैरी करते हैं, किसी भी तरह का रिसेंटमेंट हो सकता है, मान लीजिए
आप 2 भाई हैं और आपकी मॉम ने एक भाई का बहुत ध्यान रखा और दूसरे का नहीं रखा, तो आपके अंदर ये पेन रहता है और जब ये पेन रहता है, तो ये आपकी एबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो जब आप होपोनोपोनो हम यूज़ करते हैं अपने मेडिटेशन में, तो जो अगर वो साइलेंटली ऐसा कहते हैं कि आई एम सॉरी, तो जब वो आई एम सॉरी कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं उस पेन को, और जो पेन पूरी उनकी लिनेज से पास होता चला आ रहा है वो उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट आपकी लाइफ में हीलिंग में सबसे पहला स्टेप होता है। फिर जब आप कहते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, तो इसका मतलब है यू आर आस्किंग फॉरगिवनेस, किस चीज़ के लिए? फॉर होल्डिंग ऑन टू दिस एंगर, इस गुस्से को होल्ड करने के लिए आप फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। फिर जब आप कहते हैं थैंक यू, द मोमेंट यू से थैंक यू, तो ये सिर्फ ग्रैटिट्यूड नहीं होता, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं उस हर चीज़ को अपने फ्रॉम लाइक अप टू 7 जनरेशंस जाके आप अप्रिशिएट कर रहे हैं ग्रोथ को, लेसन को, फ्रॉम दीज एक्सपीरियंसेस। एंड द मोमेंट वी से आई लव यू, जब हम आई लव यू इस प्रेयर में कहते हैं तो इसका मतलब होता है हम ओपन करते हैं अपना हार्ट हीलिंग के लिए। तो ये प्रोसेस जो होता है हेल्प करता है सॉफ्टन एंड रिलीज हैवी इमोशन को जो हमारे अंदर जनरेशन टू जनरेशन पास होके आ गई हैं। हम कहते हैं इनको बहुत गुस्सा आता है या उसको बहुत गुस्सा आता है, वो इसके फादर से आ गया या इसके ग्रैंडफादर भी बहुत गुस्सा करते थे। लेकिन गुड न्यूज़ इज़ दैट कि हम उसे हील कर सकते हैं। कोई परमानेंट नहीं है। वो एक ऐसी इमोशन का ब्लॉकेज है, एक ऐसा इमोशनल बैगेज हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं जिसे हम हील कर सकते हैं। जैसे एक फीमेल है एंड शी ग्रू अप इन अ फैमिली जहाँ पे इमोशंस वर सीन एज़ अ वीकनेस। तो जब वो ऐसा होता है तो शी विल फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हर फेमिनाइन एनर्जी से एंड सेंसुअलिटी से। तो जब आप ये हीलिंग करते हैं वॉर्म हीलिंग की, तो आप सेफली कनेक्ट होते हैं उस वॉर्म स्पेस से और अपनी एंसेस्ट्रल फेमिनाइन स्ट्रेंथ से, और ऐसा करके हम रिक्लेम करते हैं अपने उस राइट को जो हम सबके पास है, टू फील सेफ, क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन, बिना किसी शेम के, बिना किसी फियर के। और जैसे ही आप अपना हील करते हैं तो आप फ़ील करते हैं कि नॉट ओनली आपकी लाइफ़ इम्प्रूव कर रही है, आप जॉय को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, लेस एंग्ज़ायटी आती है, एंग्ज़ायटी कम होती चली जाती है, पर ऑल्सो फैमिली में भी आप एक डायनामिक शिफ्ट महसूस करते हैं। आप अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं कि उनको गुस्सा आता है या ही इज़ टर्निंग लाइक हिज़ फादर या ही इज़ टर्निंग लाइक अपनी मॉम जैसे। लेकिन जब आप इस ट्रॉमा को हील करते हैं, आपके बच्चे भी फील मोर इमोशनली सेफ, एंड जो फैमिली जो होती है वो बिगिन करती है ब्रेकिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग साइकिल ऑफ ट्रॉमा जो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है। तो ये एक तरह का रिपल इफेक्ट होता है कि जब आप एक पत्थर फेंकते हैं ओशियन में, तो उसकी वेव्स कैसे आप देखते हैं कितनी दूर तक जाती है। कभी पानी में फेंक के देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा इसका एक रिपल इफेक्ट होता है वेव्स में। तो आप इसी तरह से ये रिपल इफेक्ट से हील करते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ना बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो जो अगर आपको समझना हो सिंपल लैंग्वेज में, तो एंसेस्ट्रल ट्रॉमा जो है इट्स लाइक अ हैवी रूट अंडरग्राउंड, अंदर ही अंदर जैसे एक ट्री होता है उसके अंदर नीचे होता है। इट्स फीडिंग ओल्ड पेन टू अ ट्री, और ट्री कौन है? आप वो ट्री हो, पर उसके अंदर इतनी हैवी अंडरग्राउंड जो है रूट्स हैं वो इतनी है जो एज अ पेन स्टोर्ड है आपके अंदर। तो जब हम ये वूम हीलिंग मेडिटेशन करते हैं कंबाइनिंग विद द होपोनोपोनो, इट्स लाइक कि आप उस ट्री को सनलाइट मिल रही है, वाटर दे रहे हैं, आप नर्चर कर रहे हैं उसकी सोल को बाय डिसॉल्विंग जो पुरानी पता नहीं कितनी पुरानी हैवीनेस है,
और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अलाउ करते हैं न्यू हेल्दी रूट्स एंड न्यू ब्रांचेस टू ग्रो, कि नई ब्रांचेस उसमें से निकल आए। तो एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हील करने की हमें ज़रूरत इसलिए होती है। अब हम एक मेडिटेशन करेंगे, लेकिन किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो हीलिंग आज हम करने जा रहे हैं थोड़ी सी डिफरेंट है, बट बेसिकली अगर आपको अगर कोई मेल है तो उनको अपने नेवल से नीचे के एरिया को ही कंसीडर करना है, बाकी सब सबके लिए सेम है। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, और कोई नहीं है तो फिर हम अपनी हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। रेज योर हैंड्स अगर कोई क्वेश्चन है, और नहीं है तो वी कैन गो हेड एंड आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर संतोष टू फाइंड द म्यूजिक फॉर अस। कोई सा भी म्यूजिक आप प्ले कर दीजिए, या नम्रता जी गो हेड, अनम्यूट कीजिए अपने आप को नम्रता मास्टर। हाँ, आशा जी, मैंने यस आपको मैसेज में पूछा था कि यस कि मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, क्या आपने इससे पहले ये सिमिलर सेशन किया है या मैं बीच में मैंने ज्वाइन कर रही लास्ट टाइम नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जब आपकी जर्नी है तब आप यहाँ पे आए हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। मैं पूरा शुरू से गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यू आर फाइन। मैंने आपके मैसेज का रिप्लाई भी दिया था, हाँ आप कर सकते हैं एनी टाइम। यू आर मोस्ट वेलकम। सो वेलकम to this and be grateful to डॉक्टर संतोष एंड पीएमसी नेपाल, जो आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे सेशन लेकर आ रही हैं जिससे हम सबको कर सकते हैं। सो हूँ। वेलकम वेलकम नम्रता जी। जी, मुझे नम्रता जी को मैं प्लेलिस्ट भेजा था। शेयर कर आप शेयर दूंगी। कर दीजिएगा, हाँ हाँ हाँ। और मुझे कुछ लेके बैठना है क्या? नहीं आज तो नहीं लेके बैठना है। जब लेके बैठना होता है तो वो इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर संतोष पहले ही दे देती है। तो आप उसमें जब पुराने मेडिटेशन में जाएंगे इनर चाइल्ड में, तो हमने मिरर वर्क भी किया हुआ है, हमने शेडो वर्क भी किया हुआ है, बट वी विल रिपीट। तो आप जैसे कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए आस्क इन द ग्रुप और हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और इसमें बस शायद आप पहली बार हैं, जितने भी लोग पहली बार आ रहे हैं, तो जब मैं आपको दोनों हाथ रखने के लिए बोलती हूँ तो आपको अपने दोनों हाथ को या एक हाथ को, अगर दोनों हाथ रख रहे हैं तो क्रॉस रख के रखिए, नहीं तो एक हाथ को जहाँ आपका बेली या नेवल होता है उसके नीचे आप इसको रखते हैं और तब हम प्रे करते हैं। ओके, तो किस फाइंड तरीके से हाथ, दोनों हाथ पेट पे बेली पे ऐसे, रखने हैं? नहीं नहीं। आपका जहाँ बेली बटन है ना, बेली हाँ, बटन, हाँ, उसके नीचे का जो एरिया है, ओके, उसके नीचे के एरिया पे, नेवल के नीचे का जो एरिया है वहां पे आप दोनों हाथों को क्रॉस करके रख लीजिए। ठीक है, आप एक ओके, हाथ भी रख सकते हैं इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल विद बोथ हैंड। मैं हमेशा दोनों हाथों से करती हूँ, बट इट्स अप टू यू। ओके, ओके, थैंक यू। हाँ, और जो मेल है उनको इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि फीमेल्स को तो एग्जैक्टली पता होता है कि वूम कौन सा एरिया है, लेकिन मेल्स के लिए लोअर बैली जो एरिया है आपका, वो आपका वूम स्पेस है। ये एक्चुअली जो आपका सेक्रल चक्र जो होता है वो आपके सेक्रल स्पेस में होता है ये। तो फाइंड ए क्वाइट स्पेस, आराम से ऐसी कोई जगह ढूंढ लीजिए जहां आपको अगले 20-30 मिनट तक कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ जी, उषा शर्मा जी, हाँ आप अपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी या मैम, नमस्ते मैम। मैम मैं नमस्कार। ये कहना चाह रही थी कि इस तरह से हाथ तो हम हर मेडिटेशन में, मैं तो ऐसे ही रखती हूँ। नहीं नहीं, आपको बेली के ऊपर रखना है। बैली के जैसे ऊपर ये रखना आपका है। हाँ जी, जैसे मान लीजिए कि आप आप तो अभी कह आनापाना रही थी सती कि ध्यान, हाँ हाँ नहीं हाँ नहीं, उन मुझे देखिए, आप क्रॉस करके जो आप रख रहे हैं आप हाँ ऐसे हाँ करके रखते हैं, है ना? आपको हाँ हाँ। ऐसे रखना है, उसके ऊपर कवर करके अच्छा, ऐसे। इस तरह से रखना जी, है। अच्छा हाँ अच्छा, जी ठीक है। मेडिटेशन में हम ये अपने डिफरेंट। गोद में रखते हैं, लैप में हाँ रखते जी। हैं हाथ को। हाँ, और ये आप हथेली ऊपर बेली के रखते ऊपर, हैं हम लोग। हाँ, हथेली ऊपर रखते हैं उसमें। हाँ पर ये आप आपका कह रही हैं ऐसे रहेगा। हथेली पेट पे लगा के रखिए, है ना? हाँ जी, पेट पे दोनों जी हाथ या एक हाथ आप लगा के जी, रखेंगे उस वोम स्पेस पे समझ पूरा। हाँ गई मैम, जी, समझ गई। मैं गलत समझ रही थी। नहीं ओके नहीं, कोई मैम।
देखिए, इसमें कुछ गलत और कुछ सही नहीं होता, क्योंकि आपको जैसा नहीं, मैं समझ में आपकी आया। बात को ही गलत समझ रही थी, अब सही अच्छा, समझी अच्छा। हूँ। हाँ, ओके, ओके, थैंक यू। ओके जी, ओके। यू वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन है या नहीं, तो फिर आप म्यूजिक स्टार्ट कर दीजिए डॉक्टर संतोष, प्लीज। थैंक यू। आपको इसमें, आप इसे लेटकर भी कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं इसको। आपको अपनी आइज क्लोज करनी होती है और पूरा ध्यान, जैसे आप आनापानासति ध्यान में अपनी ब्रेथ पे लेके आते हैं, आपको वही करना होता है। और जब मैं आपको शुरू में बोलती हूँ तो आपको अपनी नोज से इनहेल करना होता है, एक्सहेल करना होता है आपको अपने माउथ से, ठीक है? और पूरी बॉडी को आपको रिलैक्स करना होता है। किसी को कोई भी और कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, जब तक संतोष मास्टर चला रही हैं उसको। तब तक आप सभी लोग आइज क्लोज कर लीजिए। मेक श्योर आप एक ऐसी जगह पे बैठे हो, ऐसा क्वाइट स्पेस हो, जहाँ पे अगले 20-30 मिनट तक आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप बैठ सकते हैं। यू कैन सिट डाउन और लाई डाउन एंड जेंटली क्लोज योर आइज। बड़ी कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और पूरा ध्यान आपका अपनी ब्रेथ पे। बिगिन टू ब्रीथ स्लोली मगर डीपली। हम कपल ऑफ डीप ब्रेथ लेंगे, जिसमें हम इनहेल करेंगे नोज से और वेरी स्लोली एक्सहेल करेंगे अपने माउथ से। सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ। होल्ड कीजिए एंड देन एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। Let your shoulders drop. आपका पूरा जॉ, फेशियल मसल्स ऑल रिलैक्स। इमेजिन आपके सर से लेके पैर तक, आपके फीट तक एक रिलैक्सेशन की वेव है। और जैसे जैसे ये रिलैक्सेशन की वेव आपके सर से इट्स गोइंग डाउन योर बॉडी, जैसे जैसे आपके शरीर में ये जा रही है, वैसे वैसे आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। टेक वन मोर डीप ब्रेथ। इस सांस के साथ आप और भी रिलैक्स हो जाएंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ। Hold. Let this wave of relaxation flow through each and every single cell of your body. And exhale. Very slowly आप exhale करते हैं. We will take one more deep breath from your nose. Let this wave of relaxation flow through slowly and deeply in our body. महसूस कीजिए ये wave of relaxation आपकी body में, आपके सर से धीरे धीरे नीचे होते हुए आपके पैरों से। Exhale. Letting go. जो भी पेन, स्ट्रेस, टेंशन आपने सब रिलीज कर दिया है।
Feel yourself arriving in this present moment. इस breath के साथ आप उस मोमेंट पे पहुंच चुके हैं जहां पे आपको होना चाहिए, which is the present moment. Your top of your head is relaxed. आपका forehead, आपका माथा relaxed. Your eyes, your facial muscles relax. आपका ears, back of your head, सर के पीछे का हिस्सा relax. आपकी neck relax. Drop your shoulders off, completely relax. Upper front area, chest, abdomen, pelvic area, all relax. Back, upper area, आपकी spine, आपकी रीढ़ की हड्डी, your waist, your thighs, all relax. पूरा शरीर शांत होता जा रहा है. Each and every single organ in our body is getting relaxed. ये wave of relaxation each and every single organ से flow करती हुई, making us more and more relaxed. And going down further, upper legs area, आपके पैरों के ऊपर का हिस्सा, your knees, lower legs, calf muscles, shin area, all relax. The bottom of your feet, all relax. Each and every single cell हमारी बॉडी का रिलैक्स हो चुका है. You are at the right moment, जहाँ पे आपको होना चाहिए with this breath. नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ. बहुत ही प्यार से अपना एक हाथ या दोनों हाथों को क्रॉस करके आप अपनी लोअर बैली पे रख सकते हैं. योर वोम स्पेस. Place one or both of your hands on your lower belly, your womb space. If you do not have a physical womb, know that the energetic womb lives in your sacral space. अगर आप मेल हैं and you don't have a physical womb, तो जानिए कि ये जो energetic womb है वो आपके sacral space में रहता है, जो कि below the navel है. अपने हाथों को उस स्पेस पे रखते हुए हल्के से, बहुत ही हल्के से विस्पर कीजिए. टेक अ मोमेंट टू विस्पर जेंटली, आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ. आई चूज टू रिमेंबर एंड रिलीज. मैं चूज करती हूँ, मैं अलाउ करती हूँ अपने आप को टू रिमेंबर, एंड आई चूज टू रिलीज and choose to heal. I am here. I choose to remember and release. मैं यहाँ आ चुकी हूँ, मैं यहाँ आ चुका हूँ, और मैं चूज करती हूँ हील होने के लिए, रिलीज करने के लिए इस ट्रॉमा को.
ना अब आपको इमेजिन करना है, विजुअलाइज एक ग्लोइंग थ्रेड है, या आप कॉर्ड भी समझ सकते हैं इसको। इमेजिन अ ग्लोइंग थ्रेड एक्सटेंड कर रहा है आपके वोम एरिया से डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो थ्रेड, ग्लोइंग थ्रेड, गोल्डन कलर का थ्रेड एक्सटेंड कर रहा है आपके वोम से नीचे की तरफ, थ्रू योर मदर, और नीचे जाएंगे हमारी ग्रैंडमदर, हमारी दादी, हमारी नानी, डिपेंड्स कि आप कौन कर रहा है। फिर हमारी ग्रेट ग्रैंडमदर एंड ऑल दोस बिफोर दैट। यहाँ पे एक चीज आप सब याद रखिए, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर द नेम, और you don't even need to know their names. उनके नाम जानना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। Just imagine कीजिए your mother, then your grandmother, then your great grandmother, great great grandmother. Doesn't matter कि आपको इनके नाम याद हैं कि नहीं हैं, हमें ये जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, because their energy lives in you. अब बहुत ही ध्यान से वहाँ पे हाथ रखे रखे महसूस कीजिए कि आपको कौन सी सेंस आ रही है। क्या ये कोई शेम है? क्या ये कोई साइलेंस है? कोई हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, पॉसिबल है कि ये कोई रेजिलियंस भी हो सकती है और स्ट्रेंथ भी हो सकती है। जो सेंस कीजिए आपकी बॉडी क्या कैरी कर रही है यहाँ पे। सेंस व्हाट इज कैरिड हियर। इज इट शेम, साइलेंस, स्ट्रेंथ, हार्ट ब्रेक और रेजिलियंस? जो भी फीलिंग है, जो भी आप सेंस कर रहे हैं, गिव योरसेल्फ अ टाइम। कोई जजमेंट नहीं करना है, किसी का यहाँ कोई भी दोष नहीं है। जिसने जैसा किया उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया, विदाउट एनी जजमेंट, जस्ट सेंस दोज फीलिंग। और अंदर ही अंदर से विस्पर कीजिए, हल्के से अपने आप को बोलिए, जो भी फीलिंग आ रही है, आई फील यू, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। आई ऑनर यू, आई एम रेडी टू हील, मैं हील होने के लिए तैयार हूँ। बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी एंसेस्टर को पर्टिकुलरली ब्लेम करते हुए, न्यूट्रल रहकर अपने आप को बोलिए, आई एम रेडी टू हील, मैं हील करने के लिए तैयार हूँ। मैं अलाउ करती हूँ अपने आप को सेंस करने के लिए कि कौन सी, क्या मैं कैरी कर रही हूँ जनरेशन टू जनरेशन।
जो मेरा कभी था ही नहीं, what was never mine to carry. I'm ready to heal what was never mine to carry. मैं हील करने के लिए तैयार हूँ, जो कभी मेरा था ही नहीं कैरी करने के लिए। अब जैसे आपके हाथ वहाँ पे रखे हैं और आप अपने आप को ऐसा फील करते हैं, bring your awareness to the emotional patterns. अपना पूरा ध्यान इमोशनल पैटर्न्स पे लेके आइए जो आपने इनहेरिट किए। It can be your fear of being seen. ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये फीलिंग हो कि मैं एनफ नहीं हूँ। कुछ भी हो सकता है, आपकी सप्रेस वॉइस भी हो सकती है। आप अपने आप को एक बर्डन भी महसूस कर सकते हैं कि मैं तो इस धरती पर एक बोझ हूँ, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। फियर ऑफ नॉट बीइंग सीन भी हो सकता है इसमें। बर्डन ऑफ सर्वाइवल ओवर जॉय भी हो सकता है। तो जो भी है, अपनी पूरी अवेयरनेस इस इमोशनल पैटर्न पे लेकर आइए। ब्रिंग योर अवेयरनेस टू द इमोशनल पैटर्न्स यू इनहेरिटेड। एंड अलाउ करते चले अपने आप को। लेट whatever wants to rise come gently to the surface. जो भी आपको आ रही है फीलिंग, जजमेंट नहीं करना है। Let whatever wants to rise come gently to the surface. Trust your body, trust your womb. अपनी बॉडी को ट्रस्ट कीजिए, अपने वूम एरिया को ट्रस्ट कीजिए। आपको जो भी दिखाई दे रहा है, it depends on each individual. Breathe into the weight of these stories. बिना किसी रेजिस्टेंस के, you are not alone here. आप अकेले नहीं हैं। जो भी आपका अनहील्ड ट्रॉमा है, जो फियर है, जिसे आप कैरी कर रहे हैं, ट्रस्ट योर बॉडी, ट्रस्ट योर वूम। ब्रीथ इनटू these stories, breathe into this trauma without any resistance. Let us invite आपके जो भी गुरुज हैं, जो भी कुल देवता, देवी देवता, जो गार्डियन एंजल्स, आपके पावर एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स। आई एम ऑल्सो इनवाइटिंग द महाअवतार बाबा जी, the consciousness of Mahavatar Baba Ji. पिता मापति जी, आप किसको भी चाहें इनवाइट कर सकते हैं। देवी देवता, एंजल्स। I am inviting angels also. Focus on your knowing, your intuition. डाउट नहीं करना है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ भी आप हैं। Acknowledge the weight of these stories.
आपसे अच्छा आपके बारे में कोई भी नहीं जानता। ये वो समय है जब आप अलाउ कर रहे हैं ये जानने के लिए, आप रेडी हैं अपने आप को हील करने के लिए। आप रेडी हैं इस एंसेस्ट्रल ट्रॉमा को यहीं ख़त्म करने के लिए। आप इस साइकिल को, इस ट्रॉमा की साइकिल को, पैटर्न को यहीं ब्रेक करने के लिए तैयार हैं। यू आर कैपेबल, यू आर होल, यू आर कंप्लीट। जो भी आपने देखा, नो जजमेंट, नो रेजिस्टेंस। इसमें किसी का कोई दोष नहीं। आप फॉरगिवनेस की स्टेट में आ चुके हैं। अब हम होपोनोपोनो करेंगे। आपको होपोनोपोनो के 4 फेजेस बोलने हैं। एंड ये जो 4 फेजेस हम बोलेंगे होपोनोपोनो के, ये हम बोलेंगे उस एंसेस्ट्रल एनर्जी को जो हमारे इस वोम स्पेस में स्टोर्ड है। तो बहुत ही जेंटली एंड स्लोली very gently and very slowly with the meaning, feeling के साथ। So to the woman who came before me and to the pain I inherited. So ये उस वुमन के लिए है जो मेरे से पहले आई, एंड इट इज टू द पेन जो मैंने इनहेरिट किया। I am sorry. I'm sorry for the pain जो unspoken है। I'm sorry for the silence I'm sorry for the joy withheld। मैं सॉरी हूँ उस पेन के लिए जिसके बारे में कभी कुछ नहीं बोला गया, उस साइलेंस को, उस चुप्पी को, उस क्वाइटनेस को जिसको मैंने कैरी किया है। मैं सॉरी हूँ उस जॉय को अपने अंदर होल्ड करने के लिए। Please forgive me। Please forgive me for forgetting my courage। Even resist करने के लिए मेरी खुद की स्टोरी, and for fearing my own pain। Please forgive me। मुझे माफ कर दीजिए।
ये भूल जाने के लिए कि मेरे अंदर कितना करेज है। प्लीज फॉरगिव मी अपनी ही स्टोरी को रजिस्ट करने के लिए कि ये मेरी है ही नहीं। प्लीज फॉरगिव मी अपने ही पेन को, अपने ही पेन से डरने के लिए, उसे छुपाने के लिए। थैंक यू। Thank you for surviving. Thank you for birthing me. And thank you for passing down this strength to do this work. Thank you अब तक मुझ में जिंदा रहने के लिए। थैंक यू मुझे जन्म लेने के लिए। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस स्ट्रेंथ को पास करने के लिए फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन टू मी, ताकि मैं ये काम कर सकूं, मैं ये हीलिंग कर सकूं। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बहुत ही प्यार से बोलिए आई लव यू। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई फ्री यू। मैं आपको फ्री करती हूँ। आई ऑनर योर जर्नी बट नाउ आई चूज माई ओन। मैं आपकी जर्नी को ऑनर करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आज से मैं अपनी जर्नी खुद पिक करती हूँ। नाउ चूज माई ओन। आई लव यू। आई फ्री यू। आई ऑनर योर जर्नी एंड नाउ चूज माई ओन। एक गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे एंड एक्सेल। नाउ दोबारा से रिपीट करेंगे। आई एम सॉरी। Please forgive me. Thank you. I love you. One more deep breath. Hold. Exhale. Feel the energy in that area and repeat again. Sorry. I'm sorry for this unspoken pain. आपका सॉरी कुछ भी हो सकता है, पर्सनल हो सकता है। तो जो भी आपके अंदर स्टोर है आप उसे बोलेंगे। I'm sorry for the silence I carried. I'm sorry for withholding or not allowing myself to feel the joy. मैं सॉरी फील करती हूँ और मैं सॉरी हूँ।
इस अनस्पोकन पेन के लिए, इस चुप्पी को, इस साइलेंस को, अपने इमोशन को सप्रेस करने के लिए, अपने आप को ना अलाउ करने के लिए कि मैं उस जॉय को, उस हैप्पीनेस को, उस ब्लिस को अपनी लाइफ में महसूस कर सकूं। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। अपनी स्टोरी को भूल जाने के लिए, अपनी स्टोरी को रेजिस्ट करने के लिए, अपने ही पेन से डरने के लिए, उसको दबाने के लिए। वो थैंक यू मुझे जन्म देने के लिए। थैंक यू फॉर सर्वाइविंग, मेरे अंदर जिंदा रहने के लिए। और साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये स्ट्रेंथ देने के लिए कि आज मैं ये हीलिंग वर्क कर सकूं। आई लव यू, आई फ्री यू। मैं आपकी जर्नी को ऑनर करती हूँ। एंड नाउ आई चूज माई ओन। मैं अपनी जर्नी को ऑनर करती हूँ। अब बहुत ही ध्यान से जो भी कोई थ्रेड्स हैं आपके, inherited fear, shame, or any suffering that no longer serves you, जो आपने अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से from generation to generation ले ली है, but that no longer serve you. Visualize any threads of those fear, shame, or suffering. And उनको विजुअलाइज कीजिए कि they are, see them as a cord connecting your womb to the past. एक कॉर्ड है, उनको ऐसे विजुअलाइज कीजिए, वो एक कॉर्ड की तरह आपके वोम से कनेक्टेड है, आपके वोम को कनेक्ट कर रहे हैं टू द पास्ट। एंड बहुत ही प्यार से देखिए कि जैसे ही आपने आई लव यू कहा, आई फ्री यू कहा, आपने उनकी जर्नी को ऑनर किया, and you decided to choose your own. These cords बहुत ही प्यार से अपने आप डिस्कनेक्ट हो गए। Gently imagine these cords being lovingly cut और डिसॉल्व होती जा रही हैं इस गोल्डन लाइट। बहुत ही प्यार से उसको ऑब्जर्व करते हुए धीरे धीरे जैसे वो डिसॉल्व हो रही हैं इन दिस गोल्डन लाइट, बोलिए दिस एंड्स विद मी। ये मेरे साथ ही खत्म हो गया है। ये ट्रॉमा, दिस एंसेस्ट्रल ट्रॉमा एंड्स विद मी। आई कीप द विज़डम and I release the weight. ये मेरे साथ ancestral trauma खत्म हो गया है। मैं wisdom को, मैं knowledge को अपने साथ रखती हूँ, but I release the weight. जो weight मैं अब तक कैरी कर रही थी, मैं उसे आज और यहीं पर रिलीज करती हूँ। This ends with me. I keep the wisdom and I release the weight. जैसे जैसे हम ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं,
इन कॉर्ड्स को डिसॉल्व होते हुए देख रहे हैं। Let the Mother Earth beneath you absorb, that is all that is living. आपके नीचे जो मदर अर्थ है, doesn't matter आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये जो माँ वसुंधरा अपने अनकंडीशनल लव के साथ इस सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही हैं, all that is living. विश्वास कीजिए, ट्रस्ट, इट इज सेफ टू लेट गो। धीरे धीरे सारी कॉर्ड्स डिसॉल्व हो रही हैं। This ends with me. I keep the wisdom and I release the weight. फील कीजिए पूरा का पूरा जो भी शेम है, गिल्ट है, अनस्पोकन पेन है, सफरिंग है, जो आपके किसी काम की नहीं है। Just let it get dissolved. देखिए कैसे वो मदर अर्थ में डिसॉल्व हो रही हैं। और ये हमारी प्यारी माँ वसुंधरा जो सिर्फ हमारा बोझ ही नहीं उठाती, शी इज रेडी to take this energy. It's absorbing all that is living. कितना प्यार से, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी परमिशन के, हम जो उन्हें दे रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। Be grateful to this moment. Be grateful to Maa Vasundhara for her unconditional love. Now, visualize कीजिए जो आपका warm space है, अब ये एक soft, warm, golden light से भर गया है। Visualize your room now filled with a soft, warm, golden light. महसूस कीजिए इस soft, warm, golden light को अपने warm space में। This light is your inheritance too. ये light है wisdom की, softness की, fire की and beauty की। This light is your inheritance too, of wisdom, softness, fire, and beauty. Now whisper, धीरे से बोलिए, from the ashes of their pain, I rise in peace, love, and freedom. My womb is a space of power, creation, and remembrance. From the ashes of their pain, I rise in peace, love, and freedom. जो उनकी पेन की एशेज है, उसमें से मैं निकल कर आज पीस, लव एंड फ्रीडम को फील कर, महसूस कर रही हूँ। मेरा जो होम है, ये स्पेस है, एक ऐसा स्पेस जिसमें पावर है,
creation. Just stay in this moment of stillness for few minutes. थोड़ी देर बैठे या जो भी आप लेटे हैं, feel this stillness for few more moments and let this light expand through your entire being. ये जो golden warm soft light है, इसको expand होने दीजिए through your entire being. From the ashes of their pain, I rise in peace, love and freedom. मेरा वो स्पेस है पावर के लिए, क्रिएशन के लिए and remembrance. Let the light expand through your entire being. Let the light flow through the whole body, through your entire being. Feel this light. Feel the lightness. We will take few deep breaths, 3 deep breaths, steady breath, और हर breath के साथ आप सारी positivity को in करेंगे, and with exhale you let it flow through the whole body and release whatever no longer serving you. आप जितनी energy को अपने अंदर रख सकते हैं उतना रखेंगे, बाकी exhale के साथ you will release it. So let's take one deep breath. Let it flow through the whole body, आपके पूरे शरीर में ये golden warm light फैल रही है. And now exhale. You will release which is no longer serving you. Take one more breath. Hold. Release. One more breath. Hold. Release. पूरा ध्यान अपने फिजिकल बॉडी पर लेकर आएंगे. कम टू द फील योर फिजिकल बॉडी. अभी आंखें नहीं खोलना. डू नॉट ओपन योर आईज. बिगिन टू जेंटली मूव योर फिंगर्स और योर टोज. नाउ अपना एक हाथ, you will place one hand on your heart और एक hand आप अपना womb पे रहने देंगे. So place one hand on the heart and one on your womb. एक हाथ अपने दिल पे और एक हाथ अपने womb पे. बहुत ही प्यार से softly बोलिए. Thank you to my lineage. Thank you to my body. Thank you to my soul. Thank you to my lineage. Thank you to my body. Thank you to my soul. It is done. It is done. I am free. I am free. I walk in light. It is done. I am free. I walk in light. Thank you मेरी इस lineage के लिए. Thank you मेरी इस body के लिए.
थैंक यू जो मेरी सोल को जो मैं करना चाहती थी वो हो गया। मैं आज से फ्री हूँ एंड आई वॉक इन लाइट। अब मेरे अंदर प्रकाश ही प्रकाश है और मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। Very slowly, whenever you are ready, you can rub both of your hands and put it on the top of your face, and you can open your eyes very slowly. Drink some water and जो भी आपकी नोइंग है उसको जर्नल ज़रूर कीजिएगा because it helps you whenever you do the next time. Thank you so much, everybody, for joining me on this meditation. Thank you, thank you, thank you so much. अपना समय लीजिए बाहर आने के लिए और पानी ज़रूर पीजिएगा एंड जितना हो सकता है आप किसी से भी कोई आर्ग्यूमेंट अवॉइड कीजिए अनदर 15 मिनट्स और अगर कोई क्वेश्चन है कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। आशा मैम, थैंक यू वेरी मच। मुझे इतना अच्छा लगा। मेरा सर्जरी है मंडे को वूम का, ओह तो ओके फाइब्रॉइड्स के लिए। तो उससे पहले इतना अच्छा मुझे सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। मैम थैंक यू सो मच। मुझे तो आपके साथ जुड़ने के बाद, ये सब करने के बाद बहुत अच्छा लगा है। बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है इमोशंस में भी। सो थैंक यू मैम। वाह थैंक यू सो मच। वाह आई एम ग्लैड कि आपने इसे किया और आपकी सर्जरी आई। या ऑल द गुड लक फॉर दैट। या थैंक यू मैम। मुझे ब्लेसिंग चाहिए आपका, सब लोगों का। अरे सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ ही हैं। आपने इतने ग्रुप में एनर्जी में किया है एंड टुडे इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रांग पोर्टल। तो आपने जो भी किया है सबने ग्रुप एनर्जी में वैसे ही बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप जो भी कुछ है अपने लिए खुद बोलिए। अभी जनरल कर लीजिएगा, स्क्रिप्टिंग इज़ वेरी पावरफुल। तो अभी आप लिख लीजिएगा कि मंडे को जो आपकी सर्जरी है ना, राइट इट डाउन, अभी लिख लीजिएगा बिफोर ठीक है। 9 o'clock। लिख लीजिएगा कि मेरी सर्जरी बहुत अच्छी हो चुकी है, मीन्स इट्स डन। ओके एंड ओके। यू विल सी कि जैसा आपने लिखा है वैसा ही होगा। तो बी केयरफुल ऑफ योर थॉट्स। ओके तो जो भी ओके। आपने जो भी सर्जरी है उसका बहुत अच्छा लिखिए, ऐसा हो चुका है, आई एम फीलिंग गुड। एंड कुछ भी लिख सकते हैं आप। यू आर अ पावरफुल क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो या मच। श्योर, यू वेलकम। सो बहुत अच्छा दिन पिक थैंक किया है यू। डॉक्टर संतोष ने। जिस दिन उन्होंने ये करवाया है तो इट इज़ रियली रियली गुड, क्योंकि आप अपने एंसेस्टर से जो अननोइंगली लेके आए। लेकिन जजमेंट मत कीजिएगा प्लीज़, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं निकालिएगा, क्योंकि किसी का कोई दोष नहीं है। जो हमारे पेरेंट्स थे या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया और आप नहीं जानते उनमें से कौन आप यहाँ पे वापस आए हैं। हाँ जी। रश्मि गुप्ता जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी आशा जी, हाँ सबसे जी, पहले आपको सादर प्रणाम। और मुझे सादर एक प्रणाम। चीज समझ में आई है कि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल चल रहा था, और दूसरा ये समझ में आया कि जब समय होता है ना, तभी वो चीज आपकी लाइफ में आती है। ये मुझे आज आपकी कनेक्ट होने से समझ में आया है। मैं डॉक्टर संतोष जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया था कि आज क्लास करिए। मैं रिलेक्टेंट थी कि मेरा फिजियोथेरेपिस्ट आएगा, ये है वो है, and luckily he came on his own very early, वाह मतलब विदाउट जी मतलब इट्स रियली मिस्टिकली, और आई थिंक ये यूनिवर्स का ही मैसेज था कि जब जो चीज आनी है वो समय से पहले आपको नहीं मिलेगी। यस। मगर अब मैं आपसे चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी। आज का दिन बहुत स्ट्रांग है, तो अब आप ये बोलिए कि मैं तो इस यूनिवर्स का सबसे ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। ठीक है। वट एवर आई आस्क फॉर इट्स गिवन टू मी। ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे ऐड करती हूँ कि मैं हमेशा ऐसा बोलती थी, तो एक चीज़ बोला कीजिए, मेरे सिर्फ पॉजिटिव विचार ही मैनिफेस्ट होते हैं। मेक श्योर यू डू दैट। तो
आप जब जो मांगेंगे आपको इंतज़ार भी नहीं करना, वो मैजिकली कैसे अपीयर होता है, जैसे आपने अभी एक्सपीरियंस किया, आप एवरी डे एक्सपीरियंस करेंगी। तो आज के इतने स्ट्रॉन्ग पोर्टल में अपने आप को यही बोलिए, मैं तो इस यूनिवर्स का सबसे ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, और मे बी द लकीस्ट गर्ल ऑन द प्लैनेट, है ना। जो Yes. जब भी मांगता है वट एवर आई आस्क, वो तो मेरे फादर है, मुझे दे दिया जाता है, और मेरे सिर्फ पॉजिटिव विचार ही मैनिफेस्ट होते हैं। आज से अपनी वोकैबुलरी में ये ऐड कर लीजिए। और मैंने अपनी वोकेबलरी में सबसे प्यारी चीज आज ये जो रियलाइज किया है, मेरे को कन्फेस करूंगी या उसको एडमिट करूंगी इस प्लेटफॉर्म पे, कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर कितना क्रिटिसिज्म, जजिंग और ब्लेमिंग था, जिसको मैं अपनी क्वालिटी समझती थी। आज आपके प्लेटफॉर्म से मुझे ये समझ में आया है, और यही तीनों चीजें मेरी इतनी हेल्थ, कर्मा और सफरिंग का कारण बनी हुई थी। एंड आज मैंने उसको रिलीज किया है बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ डॉक्टर संतोष। मेरे पास स्पीचलेस हूँ, आप लोगों के लिए इतना डीप ग्रेटिट्यूड है, और मैं यूनिवर्स को थैंक्स बोलती हूँ कि आप दोनों उसका डायरेक्ट गिफ्ट हो मेरे लिए। तो मैं पहले और हमेशा बोलती मैं पहले बोलती थी आई एम द, मैं अपने पेरेंट्स का फोर्थ चाइल्ड थी, जो कहा जाता था मतलब एक्सीडेंटल बेबी, आप समझ सकते हैं। दो बड़े भाई थे, एक बड़ी बहन थी। तो मेरे अंदर राइट, इतना घमंड था शायद, कि मैं कहती थी आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, जिससे कि उन्होंने मेरे को अपने पेरेंट्स की देखभाल के लिए पैदा किया आफ्टर 9 years ऑफ माई एल्डर ब्रदर। और शुरू से मैं पेरेंट्स के पास रही हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी वो मेरे पास रहे हैं, लेकिन आज वो मेरा भ्रम, मिथ भी टूट गया। आपने ये कह दिया कि यूनिवर्स का बेस्ट चाइल्ड हूँ, विदाउट एनी कंडीशन। नहीं तो मुझे ये यस, था कि मैं तो इसलिए ब्लेस्ड हूँ कि मैं तो माँ बाप का करा है सारी जिंदगी। मतलब मेरे इतने नेगेटिव ऑरा, ये पोर्टल था, जो भी कुछ था, आई एम स्पीचलेस। आप मेरे फील कर सकते हैं कि मैं यस। आप लोगों की कितना कितना ग्रेटिट्यूड है, खुशी की नमनेस है आंखों में, दुखी की नहीं है। तो आशा जी, एक चीज पूछनी थी, आप क्या आकाशीय रिकॉर्डिंग भी करते हैं? नहीं, मैं वो नहीं करती, बट आपने आई एम अ वर्ड लाइफ किया कोच आपने, एंड मैंने हाँ, आपने मैंने वर्ड। आकाशिक रिकॉर्डिंग नहीं करती, मगर हाँ मैंने बोला है कि लोग पढ़वाते हैं, एंड आप पढ़वाना चाहते हैं ज़रूर पढ़वाएं, लेकिन मैं ऐसा फील करती हूँ कि हम सबके अंदर खुद पावर होती है, और अगर कुछ चीज़ आपको नोइंग नहीं आई है ना लाइफ में, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। जैसे एक फैक्ट है कि जैसे जिन लोगों के बच्चे नहीं होते, तो कभी कभी हम्म, लोग बहुत दुखी होते हैं कि अरे मेरे तो बच्चे ही नहीं हैं, है ना। लेकिन हम्म, जब आपके बच्चे नहीं होते हैं तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। कैसे? क्योंकि जो आपके बच्चे आपकी लाइफ में आते हैं वो आपका कार्मिक अकाउंट होता है। तो जिस लाइफ में आपके पास बच्चे नहीं है, तो इसका मतलब है आपका लेना देना खत्म हो गया है सबसे, ठीक है। हम्म, और अब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाके मोक्ष पा सकते हैं। तो इसलिए जो भी जैसा भी हो रहा है, जो समय पे हो रहा है, यूनिवर्स में हर हर चीज़ हर समय पे ही होती है, वेल प्लान्ड होती है। और आपके अंदर तो सबके अंदर वो पावर है कि आप अपनी रियलिटी खुद बदल सकते हैं, सिर्फ अपने शब्दों से, अपने थॉट से। तो आज के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अच्छे थॉट्स रखिएगा। बाय चांस मान लीजिए आज आपने किसी को जज कर दिया या गलती से कुछ मुंह से निकल गया, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, स्पेशली फॉर टुडे। आपको अगर मुंह से निकल गया तो अकेले में जाके, अगर आप सामने नहीं कह सकते तो आप या तो ऐसे कह सकते हैं कैंसिल 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 3 बार, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मन में 5 बार बोल दीजिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल। और फिर बोलिए मैं खुद को और दूसरों को माफ करती हूँ, ठीक है, मैं खुद को भी, क्योंकि आपका कोई दोष नहीं है, हम सब प्योर सोल हैं, वी आर प्योर सोल, हमें सिर्फ उस मोमेंट को रियलाइज करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस एक्सीलेंट। लेकिन अपने बारे में आज कुछ भी गलत नहीं बोलिएगा, क्योंकि आज की वाइब्रेशंस इतनी हाई हैं आज के दिन की, आप जो मांगेंगे वो सही हो जाएगा। तो मेक श्योर अपनी थॉट्स का केयरफुल रहिए। किसी को कोई शब्द बोल दिया है तो अपने आप को एनालाइज कीजिए, पर खुद को भी ब्लेम नहीं करना है, ब्लेम गेम नहीं है ये। सो थैंक आज यू एक सो चीज मच। आपकी मेडिटेशन ने एक चीज और क्लियर करी। मैं इतनी क्रिप कर रही थी, मैं कि मेरा नी सर्जरी हुआ है, और कुछ पहले मेरे फ्रेंड का हस्बैंड का हुआ था, तो बिगड़ सा गया। तो मैंने इतना यूनिवर्स से क्रिप किया कि वो चीज तो तूने फट से मैनिफेस्ट कर दी, कि उनका मेरे को डर बैठा हुआ था।
मैंने कहा वो मैनिफेस्ट कर दिया, जो मैं कब से प्रे कर रही हूँ कि हील मी, वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहा। तो ये जो मेरी नेचर थी क्वेश्चन की नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आज आपने वो भी क्लियर करी है मुझे। आई एम रियली रियली थैंकफुल। मतलब थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा जी। आशा, जितना डीप मेडिटेशन था, आपकी आवाज बस जैसे वो पानी बह रहा है और निकल रहा है, ऐसे ऐसे जा रही थी मेरे कानों में से। आई वॉज इन सो डीप मेडिटेशन। तो थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू बहुत सो थैंक यू मच। एंड आभार आपका। हाँ, ये वंदिता भी कुछ बोलना वंदिता। चाह रही है। हाँ यस जी मैम, वंदिता। मैं भी बोल रही थी कि मेरे भी यूट्रस में थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रही है, तो मैं इस मेडिटेशन को रात को सोने टाइम कर सकती हूँ। कुछ नहीं तो सिंपली अपने यूट्रस पर हाथ रख कर थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ये प्रैक्टिस कर सकती हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप यूट्रस पे हाथ नहीं भी रख सकते, जैसे मान लीजिए सर्जरी रूम में आप हैं, है ना, और आपको जाना है और आपको थोड़ा सा भी फियर आ रहा है, पर मैं उससे पहले बोलूँगी आज आप स्क्रिप्टिंग कर लीजिए। एक कोई भी पेपर पेन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सा भी पेन ले सकते हैं। सिर्फ ब्लैक पेन के लिए मैं मना करती हूँ, पर ब्लैक पेन भी आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई पेन नहीं है तो खुद अपने लिए स्क्रिप्टिंग लिख लीजिए आज कि ऐसे ऐसे मैं सर्जरी में गई हूँ। जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। मैम और मेरे को अगर आप सर्जरी का कोई इशू नहीं है, मेरा सिर्फ सिस्ट। हाँ, तो सिस्ट और फिब्रॉइड जो होते हैं बेसिकली वो एंसेस्टर ट्रॉमा हीलिंग से आते हैं। पर अ, मैं आपके बारे में नहीं कह सकती, आपको बेस्ट नोइंग आपको खुद होती है अपने बारे में। तो आप उसमें अगर नहीं रख सकते हाथ किसी के सामने तो आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आई एम सॉरी, एक्नॉलेज करना है कि वो आपके अंदर है। ठीक है, क्योंकि जो भी है कुछ रीजन है कि इट्स देयर, है ना। तो इसलिए आप चारों लाइनें बोलेंगे इमेजिन करके कि मैं, मेरे हाथ मेरे पेट के ऊपर है, एंड जस्ट से दैट। हाथ नहीं भी हो तो भी चलेगा, जस्ट विजुअलाइज। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू यू वेलकम संतोष वंदिता मैम, मास्टर। यस। थैंक यू रश्मि। थैंक यू। आज रश्मि ने अपने मन की बात खोली और इतना उनका हीलिंग हुआ उस चीज से, और सारी निगेटिविटी से दूर जा सकी है। तो ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू रश्मि फॉर शेयरिंग। जी जी आशा जी, ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो पहले सारी चीज, जिससे ये पता चलता है कि आज हम क्या करने वाले हैं, है ना। तो एग्जैक्टली हमारे हाँ। सारी इंटेंशन उसी तरफ फोकस हो जाती है, देन इट इज इफेक्टिव। यद भावम तद भवति। जो यस, जो थैंक जो यू सो हमारे मच। मन में, आपने सब समझाया एक बार और सब समझ में आया, और हम उसी तरफ, तो फिर कहीं और भटकाव नहीं आता। एक कंसंट्रेशन आ जाती है, फोकस बन जाता है उसी चीज के ऊपर। तो राइट। दैट्स वेरी ग्रेट। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो आशा। मच। यू थैंक यू वेलकम, एंड एंड मैं लव यू चाहती आशा हूँ जी। लव यू जी टू जी स्टे इन दिस एनर्जी एंड गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 15 मिनट जरूर दीजिए अपने आप को इस एनर्जी में स्टे करने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए। और कुछ नहीं है, अगर ध्यान इधर उधर जाता है तो जस्ट ग्रैटिट्यूड ही करिए अपनी बॉडी के लिए, इस मेडिटेशन के लिए, और जितने भी सोल इस मेडिटेशन में से आता है सबका बहुत बहुत थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। आई जी हैव आशा अनदर जी, सेशन। हाँ बोलिए। आज कौन सा पोर्टल है? प्रीति का सवाल है। आज अच्छा, एक तो आज 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 जो 369 है, क्योंकि आज 21 है ना, तो 21 जो होता है वो थर्ड है, 3, है ना, एंड देन ये 6th मंथ है तो 6, एंड देन ईयर का आप टोटल करते हैं तो 9 होता है। तो 369 की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो निकोला टेस्ला ने बहुत ही, अगर आप जाएं ऑनलाइन, आप अगर आपको कुछ पावरफुल मैनिफेस्टेशन करना है तो उसके लिए आपको एक टिप और देती हूँ आज के लिए। आप 369 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का कोई भी बाइनरल बीट ढूंढ लीजिए, ठीक है, उसको प्ले कीजिए, प्लीज। और जो आप सोचेंगे वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो मेक श्योर आप बहुत केयरफुल रहें अपनी थॉट्स का। तो मैं हमेशा सभी लोगों को बोलती हूँ जो मेरे क्लाइंट्स हैं कि आप लिख लीजिए कि जो थॉट्स आपको बोलनी है, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड।
ठीक है, 5 मिनट भी जी सुनेंगे, जो भी बनेंगे, एक्सपीरियंस द रियलिटी, एक्सपीरियंस द मैजिक टुडे। तो अब मैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आई हैव अनदर सेशन आफ्टर दिस, सो थैंक जी यू जी सो जी मच। आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगी। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष, एज ऑलवेज। थैंक so much. यू एंड थैंक यू थैंक यू आशा जी। और एवरीबॉडी। आज Thank सभी you. को इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, यस। जी 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 सभी को ओके, थैंक यू आशा, लव थैंक यू। यू सो मच, या लव Thank यू you. टू, Thank या you. Thank you. love you, Thank you. ma'am. Love you, आज ma'am. लव यू, बाय सभी लोग जो आज हमारे सेशन में मौजूद हैं, उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। डॉक्टर राजेश्वरी जी भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी हाँ बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जी जी, तो ईच एंड एवरी वन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। थैंक यू सो Thank मच। you. आज Thank you. आज दिन भी सब में बड़ा है, 21 जून। हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा आशा जी, उषा दीदी आपने। आज दिन भी बहुत बड़ा है और 18 घंटे का दिन है। जी जी, और आज मैं ये बोलना, मेरे को इंट्यूशन आई है कि मैं भी, हमारे इतने हीलिंग चल रही है आजकल, तो कल हम कर्म विपाक ध्यान करेंगे, Okay. ठीक है ना? ठीक। जी जी जी, बहुत दिन हो गए हैं किए हुए, तो ऐसा मुझे बस अंदर से आ रहा नमस्ते है कि संतोष जी। मैं नमस्कार जी। कर्म विपाक ध्यान रोज करती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। जी और जी शैला जी, बहुत बढ़िया। 9:40 चलिए कल को ग्रुप में रहता है रात करेंगे, में तो। ओके, कल करेंगे। ग्रुप में करेंगे, ओके ठीक है? जी जी, ओके। संतोष मैम, कल। आत्मा बंधु मैम, मैं आपके पास ही हूँ, मैं शिकागो में हूँ शायद मैम। जी संतोष मैम, मैं रीता बोल रही हूँ। जी जी जी, रीता जी बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ जी। मैं आपके ही पास हूँ, शिकागो में हूँ मैं। आप कहाँ पर हो? हाँ, शिकागो में ये होटल में घर, ये बच्चे लोग हॉलीडे अरे हो गए ना, शिकागो में इसलिए। आए हो तो फिर घर आइए ना आप। मेरे हस्बैंड ने पूछा था तुम्हारे मैम को पूछो किधर है मैम का घर। अच्छा, मैं आपको कॉल करती हूँ अभी, अच्छा मैम, थैंक यू है सो मैं मच। आपको अभी कॉल करती हूँ, ठीक है रीता जी? वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू मैम, और लव यू। काफी समय हो गया है, कल मिलेंगे फिर Okay. इसी समय। तब तक सबका बहुत बहुत आभार। लव यू ऑल। Love you. लव Love यू you. मैम, लव यू टू मैम। Yeah, sure.